श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकाख्यं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती कलिमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के पावन पवित्र पुनीत श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव भूत भावन लोकाधिपति विश्वनाथ मुक्तिनाथ केदारनाथ ममलेश्वर ओंकारेश्वर रामेश्वर त्र्यंबकेश्वर पशुपतिनाथ भगवान आनंदेश्वर सिद्धेश्वर नागेश्वर जागेश्वर ममलेश्वर महाकाल ज्योतिष स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आह्लाद स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा शिव के पवित्र पुनीत श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज सत्संग वार्ता हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। सत्संग का मतलब ही क्या है? सत्य वार्ता, जिस समय हम लोग सत्य को जिएं, सत्यवत आचरण करें, सत्यवत संवाद करें, सत्य का मनन करें, सत्य का चिंतन करें, सत्य में ही हमारा जीवन हो, वही सत्य संग है, अर्थात सत्संग है। ये जीवन में प्राप्त कब होता है? पूर्ण पुंज मिल बिना पूर्ण के, और पूर्ण के ही नहीं, पुण्य का बहुत बड़ा ढेर एकत्रित हो, अधिक मात्रा में पुण्य हो। पूर्ण पुंज बिनु मिलही न संता,
बिना पुण्य के पुंज इकट्ठा हुए जीवन में संतों का आगमन, संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य, संतों की वाणी, संतों की कृपा, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करता। अब पुण्य क्या है? कौन से पुण्य को एकत्रित करने की बात धर्मशास्त्रों में हो रही है? महर्षि व्यास ने 18 पुराणों की रचना की है, तो उन्होंने अपने भाव भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों का सार महर्षि व्यास अपने पवित्र वाणी से प्रकट कर रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से यदि जीव मात्र का, मानव मात्र का अहित हो गया तो ये अधार्मिक कृत्य माना जाता है। पापाय परपीडनम्। फिर पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार ही तो पुण्य है। परोपकार क्या है? तालाब खुदवा देना, वस्त्र बांटना, अन्न बांटना, यज्ञ करना, जप करना, तप करना, सुमिरन करना, स्वाध्याय करना, यजन, भजन, चिंतन, स्तवन, आराधन, अथवा वो मार्ग बना के पथिकों को दे देना, अथवा हाउस बना के, घर बना के लोगों को उसमें आवासीय व्यवस्था को प्रदान करना, अथवा बहुत बड़े लंगर भंडारा करना, अथवा गर्मी के समय में मीठा शीतल जल बांटना, अथवा विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करना, अथवा और कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म क्षेत्र में आपके द्वारा कोई अमूलचूल परिवर्तन अथवा बहुत बड़ा कोई योगदान, ठीक है, ये लौकिक जगत के लिए पुण्य हो सकते हैं, होते भी हैं। तो प्राप्ते पुण्यकृतां लोका नुखित्वा शाश्वती समा, शुचीनां श्रीमतां गेहे। उस पुण्य से कोई पुनीत पावन कुलीन घराना हमें मिलता है, परंतु हम हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त नहीं होते। प्राप्य पुण्यकतां लोकानुखित्वा शाश्वती समा, शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। कोई पुण्य मार्ग में भ्रष्ट हुआ कोई जीव, कोई प्राणी, कोई कुलीन, पवित्र, शीर्षस्थ, उच्चस्थ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से कोई पवित्र, पुनीत, कुलीन घराने को प्राप्त करता है। तो क्या हम बार बार आने के लिए पुण्य करते हैं कि मुझे बार बार इस धरा में आना है? तो और किसी पुण्य की बात होती है कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्य है। और कौन सा परोपकार करें? पूर्व मैंने कहा कि झील बनवाना, नदी बनवाना, अन्नदान, धनदान, विद्यादान, कन्यादान, गौदान, भूमिदान, भवनदान, स्वर्णदान, रजतदान, वस्त्रदान, आभूषण दान, कौन कौन सा दान को पुण्य माना गया है, अथवा कौन कौन से कर्म को पुण्य माना गया है। क्यों?
कि कर्मणो हापि बौद्धव्यम चा विकर्मणा अकर्मणाक्ष बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति तो अत्यंत गहन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो कौन से कर्म को पुण्य मान लिया जाए? कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि चा कर्म चा सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा कस्सन्न कर्म कृत। कोई ऐसा श्रेष्ठ और विशिष्ट कर्म करने वाला, हालांकि धर्मशास्त्र में यज्ञ को विशिष्ट कर्म बताया गया है, यज्ञ को बहुत विशिष्ट और उच्च कर्म बताया गया है, परंतु एक जगह भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सह यज्ञा प्रजा सष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविखिध्वा मेषम ओस्यवष्ट कामधुक्। यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो कौन सा यज्ञ? तो ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्मा ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। वो यज्ञशाला ब्रह्म है जिसमें वो जिस तिनके से, घास से, कुश से, काश से, कुशी से वो छाया गया है, बनाया गया है, वो ब्रह्म है। जो यज्ञ कुंड बनाने में जो कुदाड़ का इस्तेमाल, फड़वे का इस्तेमाल हुआ, वो ब्रह्म है। जो ईंट उसमें लगी है वो ब्रह्म है। जो भूमि वहाँ की है वो ब्रह्म है। तो जो यज्ञ कुंड है वो ब्रह्म है। उसके अंदर जो समिधा है, अग्नि है, वो ब्रह्म है। साकल्य ब्रह्म है, वो आचार्य ब्रह्म है, वो यजमान ब्रह्म है। जिस भगोने में, जिस पात्र में घी रखा हुआ है घृत, वो ब्रह्म है। वो घृत भी ब्रह्म है। आचार्य के द्वारा बोले गए मंत्र भी ब्रह्म है। और उस यजमान के अंदर समाहित श्रद्धा भी ब्रह्म है। तो उसका जो परिणाम आएगा बाद में, यज्ञ के बाद, वो ब्रह्म ही आएगा। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्मा ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। जब समाधि की ओर वो यज्ञ ले जाए, बिल्कुल ठहराव की स्थिति से, आपकी स्थित प्रज्ञ स्थिति हो जाए, दुख में, सुख में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, सोते जगते, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, एकदम ऐसी स्थिति। कैसी? ब्रह्मणाध्याय कर्माणि। जैसे कोई ब्रह्म प्राप्त जीव और प्राणी के जो कर्म होता है, ऐसा कोई। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्पते नासा पापेन पद्मपत्रमिमां भसा। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। कमल जिस पौध में खिलता है, उसका पत्ता नीचे का हिस्सा जल में रहता है और ऊपर का हिस्सा ऊपर का एकदम निर्लिप्त रहता है, असंग रहता है। संग में रहने के बाद भी अगर असंग व्यक्ति रहे तो फिर आनंद ही की स्थिति है। तो संसार में पत्नी के साथ में, पुत्र के साथ में, भगिनी के साथ में, जामाता के साथ में, माता पिता के साथ में, मित्रों, स्वजनों, परिजनों, इष्ट मित्र, सगे संबंधियों के साथ में रहते हुए भी यदि असंग की स्थिति आ जाए तो अत्यंत आनंद है। तो उसी यज्ञ की बात करते हैं कि यही पुण्य यज्ञ है। अर्थात कौन सा पुण्य यज्ञ है? कि जो आपको अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म अयम तत्त्वमसि ब्रह्म अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, आपको उस परम तत्व से साक्षात्कार करा दे, उस विधा का नाम परम यज्ञ है। जो किसी बिना संकल्प के, बिना किसी कामना के, बिना किसी चाहना के और मन में किसी प्रकार का भी कोई भाव उसके बदले में प्राप्त होने के लिए कि मुझे इस यज्ञ से पुत्र की, धन की, यश की, कीर्ति की, विद्या की, विभूति की, बल की, साम्राज्य की, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, शत्रु में विजय प्राप्त हो, इस कामना के साथ यज्ञ है, तो एक लौकिक पुण्य वाला यज्ञ हो सकता है। परंतु जो निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से और असंग भाव से जो यज्ञ किए जाते हैं वो पुण्य यज्ञ है। अर्थात कौन सा यज्ञ? जो अहम ब्रह्मास्मि की ओर आपको ले चले, जो अयम तत्त्वमसि ब्रह्म की ओर आपको ले चले, जो सर्वम खलविदम ब्रह्म की ओर ले चले आपको, जो परमात्मा आपके अंतस्मन में, अंतस हृदय में विराजमान है, उसका दर्शन करा दे, उस विधा का नाम यज्ञ है और वही पुण्य यज्ञ है। तो परोपकाराय पुण्याय, वही परोपकार है। ये लौकिक जो पुण्य है,
लौकिक जो कर्म हैं ये पुण्य को देते हैं, परंतु धरा में आपको सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, आह्लाद, यश, कीर्ति, विद्या, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, पशु, हाथी, घोड़े, इनका आपको आनंद इहलोक में तो देंगे, परंतु आवागमन से मुक्त नहीं करेंगे। महर्षि व्यास का जो इशारा है, जो इंगित कर रहे हैं, जो बताना चाहते हैं, जो घोषणा करना चाहते हैं, जो उपदेश के माध्यम से वो कह रहे हैं कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार वही है जो आवागमन से मुक्त करा दे आपको। न जाने कितने दिनों से कभी सूकर की योनि में, कभी कुकर की योनि में, कभी मछली, अजगर, सांप, बिच्छी, नाना कीट पतंगादि की योनि में भटकते भटकते कौन से पुण्य कर्म से ये मनुष्य का पुनीत पावन पवित्र जन्म हो गया। तो अब अगर ये जन्म मिल गया है परमात्मा की कृपा से, तो आप इस अवसर को यूं ही न जाने दें, एक पुनीत पावन यज्ञ करें। और वो यज्ञ क्या है कि आप अपनी आत्मा का साक्षात करें। एक बार महात्मा बुद्ध का जब शरीर शांत हो गया तो उनके सारे जो धम्मपद के अनुगामी थे, उनके शिष्य थे, उनके फॉलोवर थे, उनके विचारों को संकलित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए एक स्थान विशेष पे एकत्रित हुए। उनका जो भाई था आनंद बड़ा, तो वो कई बार महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए या विपश्यना ध्यान के उपदेश के लिए कई बार कहीं कहीं जाने के लिए कहा, तो आनंद ने ये कहकर मना कर दिया कि देखो बुद्ध, तुम मेरे छोटे अनुज भ्राता हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, और ये आदेश है मेरा, तुमको पालन करना पड़ेगा, तुम मुझे निर्देशित आदेशित नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ये जो बड़प्पन का भाव था आनंद के भीतर, ये उसको आनंदित नहीं होने दे रहा था। नाम होना अलग विषय है, नाम होना किसी का गुलाब सिंह, गेंदालाल, चंपा, चमेली, जूही, ये नाम होना अलग विषय है। क्या जूही की तरह की उसमें गंध मगंध सुगंध है? क्या गुलाब सिंह नाम है तो गुलाब के तरीके वो खिलता है, आनंदित रहता है, आमोद प्रमोद विनोद में रहता है? क्या वो गंध सुगंध मकरंद उसमें विद्यमान है, स्थापित है? ये संभव नहीं है। तो महात्मा बुद्ध का जब शरीर शांत हो गया, उनके सारे अनुयायी एकत्रित हुए कि उनके विचारों को संकलित किया जाए। तो उन लोगों ने कहा कि अरे आनंद, आप बाहर बैठिए, क्योंकि आपको आत्म साक्षात्कार अभी नहीं हुआ, आपको धम्म पद की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति आपको अभी नहीं हुई है, तो आप बाहर बैठिए। तो ये बात सुनकर के आनंद को बहुत पीड़ा हुई, बड़ा मानसिक क्लेश हुआ कि मैं जीवन में काफ़ी समय बुद्ध के साथ में रहा और मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। और वो बैठ के रुदन करने लगे, रोने लगे इस पीड़ा के साथ कि मैं इतने वर्ष बुद्ध के साथ में रहा और मेरे भीतर ही बुद्धत्व की जागृति नहीं हुई। अंदर उनके कहाँ कहाँ से अनुयायी आके उनके विचारों को लिख रहे हैं। इस समय जब मुझे भीतर होना चाहिए था, मैं ही क्योंकि उनकी हर घटना का साक्षी रहा हूँ, तो मुझे ही बाहर कर दिया गया है। ये सोच के कि मेरे अहंकार ने मुझको इस स्थिति की ओर धकेल दिया और रोने लगे। तो एक भीतर से अमात्य आया, देखा कि आनंद रो रहे हैं, उनके नेत्रों से निर्झर निर्झर लगातार अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। तो जाके भीतर बताया कि आनंद काफ़ी देर से बहुत गमगीन होकर के लगातार रुदन कर रहे हैं। भीतर से एक बुद्ध साधु आया और कहने लगे कि आनंद जी, आप भी अंदर प्रवेश पाइए, क्योंकि जो आपके अंदर अहंकार था, जो बड़प्पन भाव था, जो आपको लगातार हीन बनाए हुए था, जो आपको खिलने नहीं दे रहा था, जो आपको आनंदित होने नहीं दे रहा था, जो प्रमुदित होने नहीं दे रहा था, जो प्रफुल्लित होने नहीं दे रहा था, जो नैसर्गिक होने नहीं दे रहा था, जो स्वाभाविक होने नहीं दे रहा था, सो आप आंसुओं के माध्यम से वो विकार आपका बाहर निकल गया। कृपा करके आप भी भीतर आ जाइए। नाम बीच में आया कि क्या नाम किसी का श्रेष्ठ होने से, महान होने से, बड़ा होने से कोई व्यक्ति के भीतर भी परिवर्तन हो सकता है?
ये संभव नहीं कि ऐसा हो जाए। एक छोटी सी कथा मेरे पूज्य गुरुदेव मुझे सुनाया करते थे। एक गांव में एक अति विशिष्ट परिवार प्रवास करता था। उसके बड़े बेटे का नाम था बेसहूर। बेसहूर माने जिसके सहूर न हो, माने जिसके अक्ल न हो, माने इसकी विवेक और बुद्धि सही से काम न करती हो, ऐसा नाम था उसका। परंतु वो बहुत विशिष्ट था, बहुत बौद्धिक था, बहुत प्रज्ञावान और धीवान और ज्ञानवान, बुद्धिमान था। नाम था बेसहूर। प्रेम में बहुत सारे नाम नामित किए जाते हैं। धीरे धीरे उसका विवाह हुआ समय के साथ में। तो पत्नी जब घर में आई और उसने घर का वातावरण देखा और लोग कुछ भी काम को बताने के लिए, अरे बेसहूर जरा गाय को यहाँ से उधर बांध देना जाके, अरे बेसहूर जरा लकड़ियाँ चूल्हे तक पहुँचा देना। उस जमाने में जिसके पास अधिक गाय भैंस हुआ करती थी उसी को गांव का सबसे श्रेष्ठ और विशिष्ट और धनवान व्यक्ति माना जाता था पशुओं से, कि उनके यहाँ 2 जोड़ी बैल हैं, 4 जोड़ी तो लंबे खेतहर हैं, लंबी खेती है, कृषि है, लंबे कृषक हैं। आज तो न जाने क्या मूल्य मान्य परंपराएं हो गई हैं, क्या मान्यताएं हमारी हो गई हैं कि बड़प्पन का आकलन कर पाना मुश्किल है। पहले के ज़माने में कितनी गौ हैं, इसके घर में गाय कितनी हैं, भैंस कितनी है। पशुओं से उसके व्यक्तित्व का जानकारी मिलती थी कि ये व्यक्ति कितना संपन्न है, कितने जोड़ी बैल इसके यहाँ बंधे हैं। तो उसको बेसहूर कह के पुकारें तो पत्नी उसकी कहने लगी कि इधर आइए, ये लोग क्या कह रहे हैं आपके लिए, ये बेसहूर नाम है क्या? एकदम से नाम लोगों को बोल दो कि कोई भी मुझे बेसहूर कह के नहीं पुकारे। अगर तुम्हें बेसहूर कहवाना है तो मुझे छोड़ दो मेरे मायके में। मैं क्या मुँह दिखाऊंगी अपने सहेलियों को, मैं क्या बताऊंगी कि तुम्हारा पति बेसहूर है, उसका नाम बेसहूर है। खबरदार अगर किसी ने बेसहूर कहा आपके लिए। तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि नाम पर मत जाइए, नाम तो कुछ भी हो सकता है। हमारे काम पर जाइए, हमारे चरित्र पर जाइए, हमारे व्यवहार पर जाइए, हमारे आचरण पर जाइए। अरे भाई कुछ भी नहीं, ये नाम पहले बदलो, नाम एकदम ठीक नहीं है, ये मुझे बार बार अपमानित महसूस कर रही हूँ। तो बोले चलो छोड़ो, मूड अपना ठीक करो, अनावश्यक तनाव मत लो, ना मुझे दो, कल जाजमऊ गंगा स्नान करने चलेंगे। तो पिपरगमा गांव से एक विवाह में स्कूटर उसको मिली थी। तो उसमें बैठ के अपनी पत्नी को कहने लगा कि पूड़ी कचौड़ी बुकनू अचार सो की सब्जी बना लो, गंगा माँ का स्नान करेंगे और वही कुछ लोगों को वितरित करेंगे और हम लोग भी वही प्रसाद पाएंगे और फिर लौट के घर में आएंगे। तो जब रास्ते में वो व्यक्ति चलने लगा तो थोड़ा ही 3 किलोमीटर चला होगा कि एक कोरिया गांव पड़ गया। वहाँ पे एक दादा बुजुर्ग व्यक्ति घास छील रहे थे, धुनिया घास। आप अगर गांव का जीवन आप लोगों ने कभी अवसर मिला हो गांव में रहने का, गांव का जीवन जीने का, तो आप समझ सकते हैं कि धुनिया एक विशिष्ट प्रकार की घास होती है। धुनिया की खीर भी बनती है, जैसे चावल की कणकों की खीर बनती है, उससे भी श्रेष्ठ होती है धुनिया घास की। उसको सूख करके उसकी जो दाने होते हैं धुनिया के, वो निकाल के रख लेते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ उससे पदार्थ प्रसाद बनता है। तो एक व्यक्ति धुनिया घास अपने जानवरों के लिए काट रहे थे, छील रहे थे। तो उसने स्कूटर धीमा किया और पूछा कि अरे चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो और चाचा जी नाम क्या है आपका? बोले नाम तो है मेरा बेटा भाग्यवान। तो ये कर क्या रहे हैं फिर? ये बेटा भैंस गाय के लिए घास छील रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम लिख लीजिए कि भाग्यवान घास छील रहे हैं। आगे थोड़ा से आए, सनगवा पार किया तो एक व्यक्ति खून से लथपथ एकदम भागा चला जा रहा है। अरे उन्होंने कहा भाई साहब एक मिनट रुकिए, अरे आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे कहें मुझे शत्रुओं ने खदेड़ लिया है, मेरे जान का जोखिम हो गई है, मेरा प्राणांत करना चाहते हैं, मैं भय के मारे भागा जा रहा हूँ। अरे तो भाई साहब नाम क्या आपका? अरे नाम तो मेरा है रणसूर। मैडम से कहा कि भाग्यवान नाम लिख लो, रणसूर भगे जा रहे हैं। जब जाजमऊ आए और जैसे ही गाड़ी रोकी, ब्रेक लगाया, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अरे चाचा जी
ये घटना कब हो गई, कैसे हो गई, किस गांव के चाचा जी रहने वाले थे, सब बताया कि इनका शरीर शांत हो गया है। फिर अंत में नाम पूछा कि इनका नाम क्या था। उन्होंने कहा नाम था इनका अमर, अमर था इनका नाम। शाम को खा पी के लेट गए, सवेरे उठे ही नहीं। वो लिस्ट पूरी बना ली, गंगा मैया में स्नान किया, महादेव का दर्शन किया सिद्धनाथ बाबा का, और वो जो पूरी पकवान प्रसाद आया था उसको लोगों को प्रसाद वितरित किया, थोड़ा मछलियों को भी दिया गंगा मैया में, और फिर प्रसाद पाने लगे। और प्रसाद पाके फिर उन्होंने कहा कि जरा लिस्ट निकालिए। तो वो जब लिस्ट निकाली गई तो उन्होंने पढ़ा कि भाग्यवान दुनिया धुरे, भाग्यवान दुनिया धुरे में घास छीलना, भाग्यवान दुनिया धुरे भगे जात रणसूर, अमर रहे सो मर गए सबसे भले बेसहूर। अरे भाग्यवान, जो व्यक्ति भाग्यवान था वो तो घास छील रहा था, जो रणसूर था जिसको शत्रुओं से सामना करना चाहिए था वो प्राण बचा के भागा जा रहा है, जिनका नाम था अमर, वो तो संसार छोड़ के चले गए। तो जो बेसहुर नाम का ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा संगाती है, ये बेसहुर बहुत श्रेष्ठ है। तो पूछा कि यू आर सेटिस्फाइड? मैडम बोली आई एम 100% फुल सेटिस्फाइड। तो कहने का अभिप्राय है कि मेरा नाम अरुण है, अरुण चैतन्य नाम मेरा, अरुण नाम सूर्य के सारथी का है, तो क्या मैं सूर्य का सारथी हूँ क्या? परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम संसार में उनका परमात्मा की कृपा से काम भी होता है। तो नाम की बहुत महिमा है। इस विषय में भगवान की कृपा से कल हम सभी आपके समक्ष बैठ कर के नाम की क्या महिमा है, क्या प्रभाव है, कितना गुणकारी है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले वाले श्लोक को पूरा करूं तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, यही परोपकार है कि आप इस जीवन में आत्म साक्षात कर लें, आत्मोत्थान के माध्यम से उस परम सद्गति को प्राप्त करें जो जन्म जन्म से भटकते रोते बिलखते और विभिन्न योनियों में जाके नाना प्रकार के क्लेशों को दुखों को सहते चले आए, परंतु एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से हम उस परम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बाबा तुलसी भी यही कहते हैं कि परोपकारी ही धर्म है और जो दूसरों को कष्ट है ये अधर्म है। और एक जगह कि सन्नियन में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, भगवान कृष्ण भी यही बात बोलते हैं, महर्षि व्यास ने भी यही कहा, बाबा तुलसीदास जी ने यही कहा, और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि सन्नियन में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितैरता। जो सारे लोगों के काम आए, जो सबका हित सोचता हो, सबका उपकार करना चाहता हो, माने कि जो जन्म जन्म से रोते बिलखते विभिन्न योनियों में आते अधोगति को प्राप्त होते चले आ रहे हैं, उन्हें अगर सद्गति प्राप्त हो जाए तो संसार में इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। न जलदान, न भूमिदान, न भवनदान, न औषधिदान, न कन्यादान, न विद्यादान, न भवनदान, न कोई दान नहीं। कौन सा श्रेष्ठ दान है कि यदि हमको अरुण चैतन्यपुरी की, अरुण चैतन्यपुरी से भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए। जो हम हैं, हम अरुणपुरी तो नहीं है, हम नाक नहीं है, कान नहीं है, पेट नहीं है, पीठ नहीं है, बाल नहीं है, खाल नहीं है, रक्त नहीं है, मांस नहीं है, मज्जा नहीं है, रुधिर नहीं है, रक्त नहीं है, त्वचा नहीं है, नाखून नहीं है, हम ये तो नहीं है। तो जो हम नहीं है वही हमें लगता है कि हम हैं, और जो हम हैं वो लगता है हम नहीं हैं। तो हम जो हैं उससे हमारी भेंट हो जाए तो ये संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। और जो सहयोग कर दे, अगर कोई महापुरुष हमारे जीवन में आके अरुणपुरी से मुलाकात करवाने का मार्ग बता दे तो वो संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। क्योंकि हमको नाना प्रकार की अधोग योनियों में जो हम जाते रहे और भयंकर और भीषण
पीड़ा महसूस करते रहें उससे मुक्त करा दे, तो पानी पीने से महान दान हम मानेंगे, भोजन करने से महान दान हम मानेंगे, विद्या प्राप्त करने से महान दान हम मानेंगे। हम आवास में माने जो उसके द्वारा प्रदत्त कराया गया आवास है उससे ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे अगर हमको हमारे मूल स्वरूप से वो दर्शन करा दे। इसलिए आज का सत्संग सत्र यहीं पे समापन करने का समय है, इसकी समय सीमा है, इसकी मर्यादा है। तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो।